हाय एवरीवन, सभी का एक बार मैं महेश यादव फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एक थोड़े से ब्रेक के बाद। दोस्तों, माय अंकल इज नो मोर। अंकल के चले जाने के कारण मुझे कुछ ब्रेक देना पड़ा 5 से 7 दिन का, और उसके बाद मैं फिर से आप लोगों के समक्ष मुखातिब हुआ हूं। आज डिप्रेस्ड भी हूं थोड़ा सा, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के समक्ष इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से रखा जाए। और ये टॉपिक कितनी ज्यादा अहमियत रखता है प्रत्येक लेवल के एग्जामिनेशन में, ये आप लोगों से बिल्कुल भी छिपा हुआ नहीं है। दोस्तों, एक बात आप जानते हैं कि आज, जैसा आप लोगों ने देखा भी होगा, थंबनेल पर भी देखा होगा, कि आज हम आप लोगों के समक्ष कौन सा टॉपिक लेकर आए हैं? इन्फ्रेंस लेकर आए हैं। जब मैं इस इन्फ्रेंस शब्द को देखूं तो ये इन्फ्रेंस होता क्या है? तो दोस्तों, इन्फ्रेंस का मतलब होता है अनुमान। किसी चीज के बारे में अनुमान लगाना ही इन्फ्रेंस होता है। इन्फ्रेंस क्यों जरूरी है, यह टॉपिक जान लेना। दोस्तों, अर्लियर आई हैव टोल्ड यू, पहले ही मैं आप लोगों को इसके बारे में बता चुका हूं कि हमने एक टॉपिक देखा था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, कौन कौन से 17 टिप्स एंड ट्रिक्स थी थ्रू विच हम किसी भी पैसेज को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें, ये तमाम चीजें मैंने आप लोगों के समक्ष रख दी थी। दोस्तों, तो फिर से तैयार हो जाइए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। द टॉपिक इज इन्फ्रेंस। पैसेज के अंतर्गत मैंने आप लोगों के समक्ष एक बात रखी थी दोस्तों, कि कभी भी आप पैसेज सोल्व करते हो तो उसमें कई प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ सकता है। वो आपसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है इन्फ्रेंस से रिलेटेड, कि दिए गए टॉपिक को पढ़ने के बाद, दिए गए पैसेज को पढ़ने के बाद इसका इन्फ्रेंस क्या निकला है, निष्कर्ष क्या निकला है, अनुमान क्या निकला है। या फिर आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, उन क्वेश्चंस का हमें क्या देना होता है मित्रों, आंसर देना होता है। ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो कुछ कोई फैक्ट्स पूछ ले या फिर कोई टाइटल पूछ ले दिए गए पैसेज का। ऐसे क्वेश्चंस जनरली अपन लोगों को देखने को मिलते हैं। लगभग बैंक एसएससी की बात करूं, डिफेंस के स्टूडेंट्स की बात करूं, जो नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस की बात कर लूं मैं, ठीक है, और भी पटवार आदि की बात करूं, तो वहां पर यही आते हैं क्वेश्चंस, एंड हमें उनके क्या देने पड़ते हैं, आंसर्स लिखने होते हैं। याद रखना दोस्तों, हमें केवल इसी पर डिस्कस करना होता है। टाइटल पूछ लिया जाता है कहीं पर, लेकिन राजस्थान में रीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है मित्रों, इन्फ्रेंस। क्या दिया गया है? इन्फ्रेंस। क्या यह केवल रीट के स्टूडेंट्स के लिए आवश्यक है? मैं फिर से कह रहा हूं मित्रों, यह केवल रीट के स्टूडेंट्स के लिए ही आवश्यक नहीं है, वे तमाम स्टूडेंट्स जो हर एक प्रकार की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, सबके लिए आवश्यक है। तो जान लेते हैं कि ये इन्फ्रेंस होता क्या है। दोस्तों, ये जो इन्फ्रेंस जो शब्द है वो इन्फर से निकल कर आया। इन्फर करना, इन्फर इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है किसी चीज का अनुमान लगाना। क्या करना मेरे भाई? अनुमान लगाना। अनुमान लगाने के लिए पहला शब्द आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं मैं, डिड्यूस करना। बहुत अच्छा वर्ड है डिड्यूस करना। अराइव एट अ फैक्ट और कंक्लूशन, किसी भी कंक्लूशन तक या किसी फैक्ट तक पहुंचना ही डिड्यूस कहलाता है। आप चाहो तो दोस्तों किसी चीज के बारे में अपन जो गैस लगाते हैं, हम स्पेक्यूलेट कर लेते हैं। स्पेक्यूलेट करना भी यही चीज आती है। कई बार आप लोगों ने अजम्पशन भी किया है, किसी चीज को अज्यूम करना या फिर मेरे भाई प्रज्यूम करना। क्या करना? प्रज्यूम करना। आप चाहो तो मेरे भाई सरमाइज करना। और एक और शब्द दे रहा हूं मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, कंजेक्चर। ये रहा दोस्तों। ओके, शब्द आप लोगों के समक्ष रख दिए हैं मैंने। कौन कौन से हैं जरा फिर से देखिएगा। इन्फर करना बोले तो अनुमान लगाना। एक और शब्द आ गया है डिड्यूस करना। क्या करना? डिड्यूस करना। इन्फर करना, डिड्यूस करना, गेस करना, स्पेक्यूलेट करना, अज्यूम आ गया, प्रज्यूम आ गया, सरमाइज आ गया, और एक और शब्द आ गया है कंजेक्चर। क्या आ गया है? कंजेक्चर आ गया है। आई से गॉट इट? यानी प्रॉब्लम माय डियर, समझ में आ रहा है मित्रों? इन तमाम शब्दों का अर्थ है अनुमान लगाना।
ठीक है, तो आज हम अनुमान लगाएंगे इसी इन्फर वर्ब से ही, इसी इन्फर से ही हमारे समक्ष क्या निकल कर आया है, इन्फर वर्ब से ही हमने क्या निकाल लिया, एक नाउन निकाल लिया, इन्फरेंस। आपको मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन में एक बात बता कर आया था कि इन्फरेंस ENCE या फिर ANC से एंड होने वाले शब्द क्या होंगे, नाउन होंगे। तो यहां तो आ गया अनुमान लगाना, ठीक है, तो यहां केवल क्या आ गया है, नाउन के तौर पर अनुमान या फिर निष्कर्ष, किसी चीज का ऊपर था, किसी चीज का निष्कर्ष निकालना। इन्फर से ही मित्रों क्या बना है, इन्फरेंस बना है। क्या बना है दोस्तों, इन्फरेंस। आई से गॉट इट, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये इन्फरेंस क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके समक्ष एक पैसेज दिया हुआ रहेगा, उस पैसेज को आपको क्या करना है, रीड करना है, ठीक है। उसको पहले आप रीड कर लीजिएगा और रीड करने के बाद में सेम उसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो आपने और लेवल के एग्जामिनेशंस में देखे होंगे, आपके स्कूलिंग में भी देखा होगा। पैसेज आप लोगों के समक्ष आता था इंग्लिश, जो आपके कंपलसरी वाला जो पेपर होता है इंग्लिश कंपलसरी में, वहां पर सेम वैसा ही है। तो आपने इस इन्फ्रेंस नाम के टॉपिक की हवा बना दी, ठीक है, कि यार पता नहीं क्या होगा, किस प्रकार का टॉपिक होगा, इसमें हमें क्या कोई रीजनिंग से रिलेटेड है क्या। आपको अपनी तर्क शक्ति का यूज करते हुए, रीजनिंग का यूज करते हुए उस पैसेज को रीड करने के बाद आप लोगों को पता करना है मित्रों कि ये जो भी क्वेश्चंस पूछे उसका आंसर क्या होगा। इन्फ्रेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, लेट मी टेल यू। द वेरी फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन रहेगा वो ये ऐसा रहेगा कि गिवन पैसेज में ऑथर का टोन क्या है, ठीक है, या फिर ये गिवन पैसेज किसके ऊपर बेस्ड ऑन है, या फिर इस गिवन पैसेज में हेमंत नाम का एक पर्सन है, वो हमेशा ही अपने दोस्तों से क्यों झगड़ा करता था, ठीक है। तो आप उस पैसेज को रीड करने पर अनुमान लगा सकते हैं कि शायद इस प्रकार की उसमें कोई प्रॉब्लम हुई होगी, सेम उसी प्रकार की बातें, ठीक है। तो इन्फ्रेंस का मतलब ही होता है किसी चीज का पढ़कर उसके निष्कर्ष तक जाना, ठीक है। जैसे मैं आपके समक्ष एक स्थिति रखता हूं, बताना जरा क्या होता है इन्फ्रेंस। आप मान लीजिएगा किसी के घर पर जा रहे हैं, ठीक है, आप कहीं से जा रहे हैं, आप ऑन रोड हैं, ठीक है, अपने व्हीकल को ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, कहीं पर देखिए कि कुछ भीड़ जमी हुई है, ठीक है, कुछ लोग एक जगह जमे हुए हैं, भीड़ बनी हुई है, कुछ महिलाएं रो रही हैं, पुरुष एक दूसरे को ढांढस बंधवा रहे हैं, ठीक है, काफी लोगों का जमावड़ा हो रखा है वहां पर, ठीक है, फिर 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, रो रही हैं महिलाएं, रोती जा रही हैं। तो आप क्या अनुमान लगाएंगे इस सिचुएशन को देखकर, क्या आप इन्फर करेंगे, आप इन्फर करेंगे कि जरूर यहां पर किसी ना किसी की डेथ हुई है। थोड़ी दूर गए, आपने एक घर देखा, वहां पर शहनाई बज रही थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन इस बार लोगों के चेहरे पर जो है मुस्कुराहट थी, ठीक है, एक दूसरे को हक कर रहे थे, विशेस दे रहे थे, ठीक है, जोली मूड में थे। सम पीपल वर डांसिंग देयर, कुछ नाच रहे थे, ठीक है। अंदर आपने थोड़ा देखा कि कुछ डिनर का भी प्रोग्राम हो रखा था, पीपल वर जस्ट हैविंग डिनर। तो अब आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, जरूर यहां कोई ऐसा माहौल है, शादी भी हो सकती है, ठीक है, और शादी हो सकती है शहनाई, और यदि शहनाई नहीं बज रही होती वैसे ही होता तो शायद शादी हो सकती है, कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है, कोई एनिवर्सरी कोई सेलिब्रेट कर रहा होगा, या फिर कोई भी किसी भी मेमोरेबल इवेंट को क्या कर रहा हो वहां, शायद सेलिब्रेट कर रहा होगा। इस प्रकार से मित्रों आप लोग इन्फर कर सकते हैं। ऐसे गॉट इट, ऐसा देखना है सिचुएशन को देखकर कि कैसे किस हिसाब से करना है, ठीक है। कहीं पर धुआं निकल रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, आप क्या इन्फर करेंगे कि जरूर आग लगी है। तो जो ये कोई टॉपिक नहीं है, जैसे हम सिचुएशन को देखकर भांप लेते हैं, वैसे ही उसी प्रकार से हमें इस पैसेज को रीड करने के बाद हमें इन्फर करना है इस सिचुएशन को। आइए जरा एक पैसेज आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं, और उस पैसेज को रीड करने के बाद में मैं आप लोगों के समक्ष क्वेश्चंस रखूंगा, और होपफुली आप लोग उनके आंसर अच्छे से दे देंगे। आइए तो दोस्तों, क्या है वो क्वेश्चन, क्या है आपका वो, अच्छे तरीके से समझिएगा। सबसे पहले तो इन्फ्रेंस के बारे में हम देख रहे थे कि ये इन्फ्रेंस है क्या, ये देख लिया, ठीक है। इन्फ्रेंस के बाद में हमने जाना दोस्तों कि पैसेज में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, ये देख लिए हमने। ये बेसिकली रीड के अंदर अलग से दिया हुआ है, इन्फर करना, डिड्यूस करना, गेस करना, स्पेक्यूलेट करना, अज्यूम करना, प्रेज्यूम करना,
सरमाइज करना, कंजेक्चर जैसे शब्द आपने देखे हैं। फिर आपके समक्ष आ गया कि इन्फर से ही इन्फ्रेंस बना है। इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैसेज को रीड करना होएगा मित्रों, ऐसा देखना है। ठीक है, बताइए तो दोस्तों, आइए इन्फ्रेंस की एक वर्कशीट लाया हूं, इसको समझिएगा किस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके समक्ष डायरेक्शंस हैं, रीड ईच पैसेज एंड देन रेस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस। पहले आपको प्रत्येक पैसेज को रीड करना है, देन आपको जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को रेस्पॉन्ड करना है। ठीक है, ईच क्वेश्चन विल आस्क यू टू मेक अ लॉजिकल इन्फ्रेंस। प्रत्येक क्वेश्चन आपको एक लॉजिकल इन्फ्रेंस देने को कहेगा। ठीक है, ऑन टेक्सुअल डिटेल्स जो टेक्स्ट में दी गई हैं। एक्सप्लेन योर आंसर बाय रेफरेंसिंग द टेक्स्ट, और आपको रेफरेंस को टेक्स्ट भी करना है कि मुझे ये चीज कौन से टेक्स्ट से पता लगी है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन आपको देखना है कि इन्फ्रेंस का मतलब ये इसकी गिवन पैसेज से आपको क्या समझ में आया, वही बात। तो इससे आपका पैसेज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा मित्रों। आई से गॉट इट, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। लीजिए तो दोस्तों, ये आपके समक्ष रहा पैसेज। जी, have a look. Every day after work, Paul took his muddy boots off on the steps of the front porch. Alice would have a fit if the boots made it so far as the welcome mat. He then took off his dusty overalls and threw them into a plastic garbage bag. Alice left a new garbage bag tied to the porch railing for him every morning on his way in the house. He dropped the garbage bag off at the washing machine and went straight up the stairs to the shower as he was instructed. He would eat dinner with her after he was presentable, as Alice had often said. ये एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को हमें रीड कर क्या हमने अनुमान लगाया होगा, इसी पर बेस्ड ऑन कुछ क्वेश्चंस होंगे और हमें उन क्वेश्चंस को आंसर करना है। आइए जरा बिना समय गवाए देख लेते हैं। एवरी डे आफ्टर वर्क, प्रत्येक दिन काम के बाद की बात कर रहे हैं। पॉल टुक हिज मडी बूट्स ऑफ ऑन द स्टेप्स ऑफ द फ्रंट पोर्च। ठीक है, क्या कहा? एवरी डे आफ्टर वर्क, प्रत्येक दिन काम के बाद, पॉल टुक हिज मडी बूट्स ऑफ, ये रहा, क्या देखा आपने? टेक ऑफ करना। ठीक है, अपने जूतों को निकालता है। मडी बूट्स जो हैं, बूट्स जानते हैं आप, जो यहां तक पहनते हैं, आर्मी आदि में भी आपने देखा होगा बूट्स। ठीक है, तो प्रत्येक दिन काम के बाद, ठीक है, पॉल टुक हिज मडी बूट्स ऑफ ऑन द स्टेप्स ऑफ द फ्रंट पोर्च। जो फ्रंट पोर्च था उनकी स्टेप्स के सामने क्या कर देता था? निकाल देता था। ठीक है, एलिश वुड हैव अ फिट, और एलिश जो थी हमेशा वुड हैव अ फिट, दोस्तों यहां पर लिख देता हूं, हैव अ फिट या फिर दोस्तों थ्रो अ फिट। एक इडियम है जिसका मतलब होता है टू बी, टू गेट एंग्री या फिर शॉक्ड। ये रहा दोस्तों, टू गेट एंग्री और शॉक्ड, या तो शॉक हो जाना या फिर गुस्सा हो जाना। तो यहां पर तो गुस्से वाला ही फील है। ठीक है, आपने देखा कि हैव अ फिट भी आ सकता है या फिर आपने देखा क्या आ सकता है, बोलो, थ्रो अ फिट भी आ सकता है। तो देखो जरा दोस्तों, आराम से चलिए। एवरी डे आफ्टर वर्क पॉल टुक हिज मडी बूट्स ऑफ ऑन द स्टेप्स ऑफ द फ्रंट पोर्च। जो फ्रंट पोर्च था उसकी स्टेप्स जो थी उसके ऊपर जो पोल था वो अपने जो मडी बूट्स हैं, मडी बूट्स का मतलब जो कीचड़ में हुए हुए गंदे जो बूट्स हैं उनको वहां पर निकाल देता था।
एलिश वुड हैव अ फिट, एलिश क्या हो जाती थी, गुस्सा हो जाया करती थी, कब, इफ द बूट्स मेड इट सो फार एज द वेलकम मैट, यदि वो इन्हीं को कहां पर, वेलकम मैट के ऊपर ही, वहीं पर ही निकाल देता था। तो आपको भी पता है कई बार मोम भी हमें क्या करती है, मतलब हम पे गुस्सा कर लेती है, जब अपन मडी बूट्स हैं तो उनको थोड़ा अलग खोल दो, सामने यदि आप बिल्कुल एट द स्टेप्स ऑफ द डोर आप उसको खोलेंगे तो वो डस्ट है वो अंदर की तरफ भी आएगी। तो एलिश जो है उसको आपने देखा, एक पॉल है एक एलिश, एलिश वुड हैव अ फिट इफ द बूट्स मेड इट सो फार एज द वेलकम मैट। ही देन टुक ऑफ हिज डस्टी ओवरऑल्स, उसके बाद में उसने अपना जो डस्टी ओवरऑल्स है, ठीक है, एक और वर्ड आपके समक्ष आ गया है मित्रों, और उसको बोलते हैं हम क्या, ओवरऑल। क्या होता है दोस्तों बताओ, ओवरऑल का मतलब क्या होता है, बताइए फटाफट से, ओवरऑल क्या होता है। ठीक है, मैं बताता हूं दोस्तों, ओवरऑल भी आपका एक प्रकार से क्या हो गया है ठीक है, ओवरऑल एक इस प्रकार का ड्रेस जो आपका पैंट्स और ऊपर का जो पूरा एक साथ जुड़ा हुआ रहता है, जॉइंट में रहता है, उसको आप ओवरऑल कहते हैं, जिससे पूरा बॉडी क्या होता है, कवर अप रहता है, उसी को आप लोग क्या बोल सकते हैं, ओवरऑल। ठीक है, ओवरऑल का आप कह सकते हैं एक प्रकार से लूज फिटिंग कोट होता है जी, लूज फिटिंग कोट। जैसे आज मान लीजिएगा आप रेन कोट आदि पहनते हो तो रेन कोट, उसके नीचे उसी प्रकार से उसका पायजामाज होता है, पूरा जुड़ता है, तो आप उसको कह सकते हैं क्या, ए लूज फिटिंग कोट। ये रहा दोस्तों, एक लूज फिटिंग जो कोट होता है उसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, ओवरऑल बोल सकते हैं। बताइए मित्रों, कोई दिक्कत? तो वो क्या करता था अपने मडी बूट्स को निकाल देता था, कहां पर, एट द स्टेप्स ऑफ द फ्रंट पोर्च, फ्रंट पोर्च की जो स्टेप्स हैं, जो सीढ़ियां हैं उन पर। ठीक है, एलिश जो है वो भी गुस्सा हो जाया करती थी। ठीक है, कब हुआ करती थी वो, इफ द बूट्स मेड इट सो फार एज द वेलकम मैट। ठीक है, यदि वो कहां तक हो जाया करते थे, वेलकम मैट तक, यदि वो उनको ओपन कर देता था तो। ठीक है, ही देन टुक ऑफ हिज डस्टी ओवरऑल्स, फिर उसने टुक ऑफ किया अपना डस्टी ओवरऑल्स, जो मतलब बूट्स तो उसके क्या थे, मडी थे, और वैसे जब बूट्स मडी थे तो ऊपर वाला जो पूरा कोट वाला जो था वो भी उतार दिया करता था, डस्टी ओवरऑल्स। उसके बाद में उसने क्या किया, पहले तो अपने बूट्स उतारे, कहां पर, फ्रंट पोर्च के स्टेप्स पर, एंड ही देन टुक ऑफ हिज डस्टी ओवरऑल्स एंड थ्रू देम इनटू अ प्लास्टिक गार्बेज बैग, और उसके बाद में उसको उतारकर किसके अंदर उसने थ्रो कर दिया, ए प्लास्टिक गार्बेज बैग के अंदर डाल दिया मित्रों। ऐसे गॉट इट? आगे चलिएगा, एलिस लेफ्ट ए न्यू गार्बेज बैग टाइड टू द पोर्च रेलिंग फॉर हिम एवरी मॉर्निंग, और प्रत्येक सुबह जो एलिस है वो उसकी जगह जो प्लास्टिक के बैग के अंदर जो उसने थ्रो किया था उसकी जगह मॉर्निंग में नई टाई कर दिया करती थी, बांध दिया करती थी। ये परिदृश्य जो है मैं आपके समक्ष इवनिंग का रख रहा हूं, क्योंकि एवरी डे आफ्टर वर्क, प्रत्येक दिन काम के बाद जब भी पोल घर की तरफ आता था तो वो सर्वप्रथम क्या करता था मित्रों, आता अपने मडी बूट्स था उनको जो आपकी फ्रंट पोर्च की स्टेप्स है वहां पर उतार देता था। एलिस जो है वो भी गुस्सा हो जाया करती थी, कब, यदि उनको वो वेलकम मैट तक खोल देता था तो वहां पर, ठीक है, टेक ऑफ कर दे। उसके बाद में वो क्या करता था, अपने बूट्स को उतारने के बाद में वो अपने ओवरऑल्स जो हैं, एक लूज फिटिंग जो कोट है उसको उतारता था, वो भी कैसा था, डस्टी, धूल में भरा हुआ, उसको उतार देता था और उसको किस में फेंक देता था, एक प्लास्टिक का जो गार्बेज बैग था उसके अंदर, कचरे का बैग। इट मींस वहां पर कचरे का बैग कोई ना कोई बंधा हुआ रहता था, उसके अंदर डाल देता था। ठीक है, घर में जैसे आजकल कोरोना का पीरियड चल रहा है तो इसमें डॉक्टर्स जो हैं वो आपने देखा होगा, जो भी किट जो होता है, सेफ्टी किट, वो ऊपर उसको पहन के जाते हैं, घर में आने से पहले उसको पूरे को डिस्पोज कर देते हैं, वैसे वो उसको डाल देता था। एलिस क्या करती थी, आपने देखा आगे देखा, उसने गार्बेज बैग में, एलिस लेफ्ट ए न्यू गार्बेज बैग, एलिस एक नया गार्बेज बैग छोड़ देती थी वहां पर, टाइड टू द पोर्च रेलिंग, किससे बांध देती थी, पोर्च की रेलिंग से। ठीक है, फॉर हिम एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह उसको नया, वो तो उठा ले जाती और नया वहां रख देती ताकि वो फिर से इवनिंग में आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बूट्स को टेक ऑफ करेगा और उसके बाद में वो क्या करने वाला है, अपना जो डस्टी ओवरऑल्स है उसको फिर फेंकेगा। ठीक है, आगे देखिएगा, ऑन हिज वे इन द हाउस, ठीक है, जो उसका घर का जो रास्ता था, उसके रास्ते में क्या पड़ता था, ठीक है, ही ड्रॉप द गार्बेज बैग ऑफ एट द वॉशिंग मशीन। ठीक है,
देखो कितनी अच्छी बात कही है, ऑन हिज वे मतलब उसके रास्ते में, इन द हाउस घर के रास्ते में। जैसे मान लीजिएगा ये मेरा रेलिंग है, ये जो भी स्टेप्स हैं यहां पर था, मैंने उतारा और उसके अब आगे चल रहा हूं, मतलब थोड़ा दूसरे रूम की तरफ या कहीं पर, तो जो मैं ये जो दूरी तय कर रहा हूं मेरे घर के रास्ते में ही, ठीक है। इन द हाउस ही ड्रॉप द गार्बेज बैग ऑफ एट द वॉशिंग मशीन, ठीक है। उस गार्बेज बैग को कहां पर रख देता था? वॉशिंग मशीन पर। वाइफ क्या करती थी, मॉर्निंग में एक गार्बेज, प्लास्टिक गार्बेज बैग को टाई कर देती थी रेलिंग से, पोर्च की रेलिंग से। वो अपना डस्टी ओवरऑल उसमें डालता, पकड़ा उसको, वहां से अनटाई करता, ओपन उसको खोल के, और कहां पर रख देता? वॉशिंग मशीन पर। दूसरे दिन मॉर्निंग की बात करें तो उनका जो एलिश है, वो एलिश फिर से वहां पर एक नया गार्बेज बैग बांध देती। He dropped the garbage bag off at the washing machine and went straight up the stairs. ठीक है, and he went straight up, और सीधा ऊपर चला जाता, up the stairs to the shower, नहाने के लिए। As he was instructed, जैसा उसको इंस्ट्रक्ट दिया गया था, जैसा उसको आदेश दिया गया था। क्या आदेश दिया गया था? सबसे पहले अपने जूते उतारने हैं, ठीक है, वो भी वेलकम मैट पर नहीं आनी चाहिए, वरना तो वो गुस्से में हो जाती थी। उसके बाद में अपना जो डस्टी ओवरऑल से उसको उतारो, उतार के सीधा उसको वॉशिंग मशीन पर डालो, ठीक है, और सीधा फिर आप कहां पर चले जाओ? स्ट्रेट जाके अपस्टेयर्स पर चले जाओ, ऊपर जाओ और वहां पर शावर ले लो, नहा लो। ये उसको आदेश दिया गया। अपने बच्चों को नहीं कहते सबसे पहले आते ये करना बेटा, ये करना, इस प्रकार से अपने हाउस होल्ड वर्क को फिनिश करना होता है। He would eat dinner, और उसके बाद में वो डिनर लेगा। विद हर, किसके साथ? उसके साथ। हर यहां पर एलिश के लिए है, with her, after he was presentable, फिर से एक और अच्छा वर्ड आ गया मित्रों, और वो वर्ड है कौन सा? presentable, presentable। presentable is an adjective, जिसका मतलब है दोस्तों क्या? टाइटी। ये रहा मित्रों, कितना शानदार शब्द आ गया है। कौन सा शब्द आया है बताइएगा? presentable। तो इससे देखो आपका वोकैब भी कितना अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है, ठीक है। एक अच्छा वर्ड अपन लोगों ने देख लिया है, प्रेजेंटेबल। प्रेजेंटेबल का मतलब हो गया है बिल्कुल साफ सुथरा, टाइडी, नीट है, ठीक है। या फिर स्पीक एंड स्पेन बोल दो, क्लीन बोल दो, ठीक है, क्लीन बोल दो। और एक और ईडीएम दो मित्रों, स्पीक एंड स्पेन। कितना अच्छा वर्ड है ये, एक और ईडीएम आ गया। बताओ आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है? शानदार तरीके से अपन लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्या देखा? स्पीक एंड स्पेन का मतलब होता है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। जो चीजें बिल्कुल ऑर्डर में रहती हैं, ऑर्डरली रहती हैं, उनको आप लोग बोल सकते हैं। वेल ग्रूम्ड हो उसको बोलेंगे आई से गॉट इट, ऐसा आप लोग देख सकते हैं। बताओ मित्रों, यहां तक कोई दिक्कत आ गई है तो प्रेजेंटेबल का मतलब आप लोगों के समक्ष मैंने रख दिया है कि प्रेजेंटेबल का मतलब देखा आपने, क्या बोलो? साफ सुथरा। आइए जरा, तो यहां पर आपने देखा और वो भी देखो, ठीक है। ये रहा, इसको समझिएगा। He was presentable as Alice had often said, जैसा एलिस ने उसको पहले से ही क्या किया था? कहा था। बताओ दोस्तों, एनी प्रॉब्लम माय डियर? होपफुली आप लोगों को ये पूरा पैसेज समझ में आया होगा। बताओ, जल्दी बताइए। ठीक है, तो ये एक पूरा पैसेज था। इसके अंदर दो किरदार आप लोगों को देखने को मिले हैं। एक आप लोगों को पॉल देखने को मिला है, एक इसमें एलिस देखने को मिल रही है। और इस पैसेज के माध्यम से अपन ने क्या जाना दोस्तों, कि एलिस और पॉल नाम के दो हैं, इसमें पर्सन, दो किरदार हैं, दो कैरेक्टर्स हैं। तो पॉल जो है वो प्रत्येक शाम को काम के बाद आता है और किस प्रकार से क्या करता है, आते ही सबसे पहले अपने मडी बूट्स को टेक ऑफ करता है। फिर से एक और वर्ड आ गया है, टेक ऑफ करना। ठीक है, एक अच्छा वर्ड है मित्रों, टेक ऑफ। टेक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, टेक ऑफ करना। ये दोस्तों एक मतलब तो क्या आता है, किसी चीज को टेक ऑफ करना, ठीक है, पुट ऑफ करना मतलब उतारना। क्या करना? उतारना, ठीक है।
और एक चीज को क्या था, टू फ्लाई करना, और फ्लाई में भी स्पेशली उड़ान भरना, उड़ान भरना, टू लीव ग्राउंड, टू लीव अ ग्राउंड सडनली। यूं जैसे प्लेन आदि क्या करती है, टेक ऑफ करती है, ठीक है, तो प्लेन का टेक ऑफ करना, वहां ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, और किसी चीज को उतारना, टेक ऑफ करना, रिमूव करना जी, जैसे मैंने बोला कि टेक ऑफ योर कैप, रिमूव योर कैप, या फिर पुट ऑफ योर कैप, पुट ऑन पहनना, पुट ऑफ करना, उतारना, ठीक है, इस प्रकार से। तो टेक ऑफ के दो मतलब हो गए, एक उतारने से था, ठीक है, उतारना, और एक आपने देखा उड़ान भरना। बताओ दोस्तों कैसा लग रहा है, वोकैब भी बढ़िया क्लियर हो रही है, ऐसे ही आप वोकैबलरी वाला सेक्शन है वो इंप्रूव हो जाएगा। देखिए जरा क्या देखा, तो ऐसा था। फिर एलिस क्या करता था, एलिस जो थी वो नाराज भी हो जाया करती थी, कब, जब वो अपने बूट्स को वेलकम मैट तक रख देता था, क्योंकि उसके बूट्स कैसे हुआ करते थे, मडी हुआ करते थे। उसके बाद में बूट्स को टेक ऑफ करने के बाद में वो अपने डस्टी ओवरऑल्स जो था, उसका जो लूज फिटिंग वाला जो कोट था उसको उतारता था, और उतार के उसको जो प्लास्टिक गार्बेज बैग वहां पर जो टाइड था, पहले से ऑलरेडी बंधा हुआ था, उसमें रखता, उसको अनटाई करके ले जाता, और जैसे ही ऑन द वे ऑफ हिज हाउस, उसके जो घर का ही जो रास्ता था ना, ये रहा, यहां पर आपने देखा ऑन हिज वे इन द हाउस, ऑन हिज वे इन द हाउस, वो वॉशिंग मशीन पर उसको क्या कर देता था, फेंक देता था, ड्रॉप कर देता था, ऐसा कुछ आ गया। दूसरे दिन उसकी जो एलिस है, ठीक है, वो क्या कर देती थी, वहां पर उसको फिर से उस जो प्लास्टिक गार्बेज बैग उसको टाई कर देती थी, और उसके बाद में वो सीधा ऊपर अपस्टेयर्स पर जाता सीधा, और जाके शावर ले लेता, जैसा उसको आदेशित था या इंस्ट्रक्शन ऐसा ही दे रखा था। ही वुड ईट डिनर विद हर, उसके बाद वो डिनर लेता, आफ्टर ही वाज प्रेजेंटेबल। कब लेता डिनर, मतलब बिल्कुल टाइडी होने के बाद में, क्लीन होने के बाद में, स्पीक एंड स्पेन होने के बाद में, ठीक है, उसके तत्पश्चात ये काम करता, एज एलिस हैड ऑफन सेड, जैसा एलिस उसको पहले ये बात कई दफा कह चुकी थी कि आपको ऐसा करना है। तो ये एक पैसेज मैंने आप लोगों के समक्ष रखा, होपफुली आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा। देखते हैं कितना समझ में आया है और क्या क्या चीज आपको समझ में आई है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं, और वो क्या है, ठीक है, देखो दोस्तों क्या है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ जॉब डज पॉल डू। इस पैसेज को रीड करने के बाद आप लोगों को क्या पता चला है दोस्तों कि जॉब के पास किस प्रकार का जॉब, जो पॉल था उसके पास किस प्रकार का जॉब था, बताइए जरा, जल्दी बताइए, नीड योर आंसर, मेक इट फास्ट, जल्दी बताइए मेरे भाई। आपके पास आ गया, व्हाट टाइप ऑफ जॉब डज पॉल डू, किस प्रकार का जॉब जो है वो पॉल किया करता था, बताओ। और नीचे था हाउ डू यू नो दैट, आपको कैसे पता चला, तो किस प्रकार का काम करता था भाई, बताओ बताओ। तो अपन यहां लिख सकते हैं, पॉल जो था, ठीक है, पॉल वर्क्स some kind of job ठीक है, that requires him get dirty, जो उसको क्या करता था, गंदा करने वाला काम उसके पास था, ठीक है। Paul works some kind of job that requires him to get dirty, जिससे वो गंदा हो जाए, ऐसा ही तो काम करता था। इस पैसे से मुझे पता चला कि पॉल वर्क्स सम काइंड ऑफ जॉब, इस प्रकार का काम करता था, that requires him to get dirty, ठीक है, जो उसको मतलब जिससे वो गंदा हो जाता था। मुझे ये चीज किससे पता चली, ठीक है, हाउ डू यू नो दैट, नाउ दिस, आपको ये चीज कैसे पता चली, ठीक है। तो आपने देखा कि जो पॉल्स जो क्लोथ्स थे, अब आप यहां पर बोल सकते हैं, पॉल जो क्लोथ्स थे, पॉल्स क्लोथ्स वर डर्टी एवरी डे, प्रत्येक दिन जो थे जो पॉल था उसके जो प्रत्येक दिन के कपड़े थे वो क्या थे, पॉल्स क्लोथ्स वर डर्टी एवरी डे। तभी तो जो एलिस थी वो हर सुबह क्या करती थी, एक नया वहां पर क्या बांध देती थी, एक प्लास्टिक गार्बेज बैग लटका देती थी।
आई से गॉट इट। होपफुली आप लोगों को कोई समस्या नहीं है। डिस्क्राइब एलिस, ठीक है, आप एलिस को डिस्क्राइब करें, कैसे करेंगे बताओ दोस्तों। इस गिवन पैसेज से, अब यह है, इन चीजों को कहते हैं इन्फ्रेंस की, आप लोग क्या समझ पाते हैं, ठीक है, जल्दी बताओ। मेक इट फास्ट। किस प्रकार की है, तो आप कह सकते हैं, क्या बोलेंगे जरा देखिएगा, जो एलिस है वो बहुत ही क्या है, वेरी क्लीन जो है वो पर्सन है। ये लो जी, एलिस इज ए वेरी क्लीन पर्सन। सर पर्सन क्यों बोला, गर्ल क्यों नहीं बोला, वुमन, हमें क्या पता है गर्ल है वुमन है, अभी पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। आपने देखा एलिस इज अ वेरी क्लीन पर्सन विद, किसके साथ, आप बोल सकते हैं विद अ गुड डील ऑफ कंट्रोल, विद ए गुड डील ऑफ कंट्रोल ओवर हाउस होल्ड। हाउस होल्ड जो काम होते हैं, घर के काम पर पूरा क्या रखती थी, बोलो, कंट्रोल रखती थी, ठीक है। What in the text supports your description? ये जो आपने डिस्क्राइब किया है, ये कौन सी ऐसी चीज है जो पैसेज में आप लोगों को देखने को मिली, जो आपके इस पॉइंट को क्या करती है, डिस्क्राइब करती है, डिस्क्राइब करती है, बताओ दोस्तों, बताओ। वह हमेशा क्या चाहती थी, एक आपने देखा होगा इसमें पढ़ा है, शी रिक्वायर्स पॉल, आप कह सकते हैं शी रिक्वायर्स, वो हमेशा से ही क्या चाहती थी, शी रिक्वायर्स पॉल, ठीक है, कि जो पॉल है, ठीक है, वो क्या करे, टू फॉलो, वो फॉलो करे, टू फॉलो ए क्लीनिंग प्रोसीजर, जो एक क्लीनिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो करे। एंड शी इंस्पेक्ट्स हिम, और वह उसको क्या कर देती थी, इंस्पेक्ट भी करती थी, उसका इंस्पेक्शन भी करती थी, मुआवना भी किया करती थी, ऐसा आप लोगों के समक्ष रखा है। एंड शी इंस्पेक्ट्स हिम, ठीक है, एंड शी इंस्पेक्ट्स हिम, ऐसा हमें देखने को मिला। व्हाट रिलेशनशिप डू पॉल एंड एलिस हैव, शाबाश, कितना अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। पॉल और एलिस के बीच में क्या संबंध है, यह भी जरा बता दीजिएगा, बताओ दोस्तों, मेक इट फास्ट। मेक इट फास्ट। नीड योर आंसर, मुझे आपके आंसर चाहिए, फटाफट से बताइए। व्हाट रिलेशनशिप डू पॉल एंड एलिस हैव, किस प्रकार का रिलेशन दोनों में है। दोस्तों इस पूरे पैसेज को रीड करने के बाद हमें यह नहीं पता चल पा रहा है कि पॉल है वो प्रतिदिन घर पे आता है और उसको जैसा इंस्पेक्ट किया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है, वैसा वो कर लेता है। तो या तो जैसा आदेश दिया गया वैसा आदमी कब करता है, या तो उसकी वाइफ हो सकती है एलिस, तो ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हैं, और मदर और सन भी हो सकते हैं, मां भी हो सकती है, और वो उसका बेटा भी हो सकता है। तो इस पूरे पैसेज से बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वो तो हमें ऑप्शंस पर ही निर्भर करना पड़ेगा। आ सकता है हस्बैंड और वाइफ हो सकता है, सन और मदर आ सकता है, बोथ ए एंड बी आ सकता है, तो आप बोथ ए एंड बी सी ऑप्शन पर मार्क कर सकते हैं। सर दोनों आ जाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही तो चीज है, ये आपकी जो तर्क शक्ति है, जो रीजनिंग है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है कि स्टूडेंट जो है वो किस हद तक जाके हाँ उसके आंसर्स को फाइंड आउट कर पाते हैं। आई से गॉट इट, ऐसा आप लोगों को करना है, ठीक है मेरे भाई। चलिए एक और पैराग्राफ आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं, समझिए जरा क्या है। ये रहा, इसको देखना है, इसके आपको मुझे फिर से आंसर जो है इसका भी आपको इन्फर करना है, और इन्फर करके मुझे बताना है इसके जो आंसर्स हैं वो। क्रैक, थंडरस्ट्रक एंड रेनफॉर्ड, मैक्स स्टेड ब्लैंकली आउट द विंडो,
trying to contain his emotions that raged like the weather. He was beginning to lose it. Dropping the kite from his hand, Max broke out into full sobs. His mother comforted him. There, Max will just find something else to do. She began to unpack the picnic basket that was on the counter and offered him a sandwich. Max snapped, I don't want a sandwich. ठीक है? A flash from the sky lit up the living room. Boom, mom sighed. बताइए दोस्तों, पहले तो इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में देखते हैं. जल्दी कीजिएगा. मेक इट फास्ट मित्रों. चलिए. क्रैक ये एक साउंड के लिए है. थंडरस्ट्रक बादल गरजे, एंड रेन पॉड और बारिश होना शुरू हो गई. एंड रेन पॉड, ठीक है. पोर का मतलब दोस्तों उड़ेलना भी होता है. पोर करना, POUR एक वर्ब है जिसका मतलब उड़ेलना भी होता है. pour into something, STH का मतलब होता है something. You took a glass, आपने ग्लास लिया, एक एम्प्टी ग्लास लिया, and you poured some water into that glass. यूं लो जी. तो ऐसे ग्लास में पानी डालना pour ही होता है. चाय के अंदर दूध डालना, आप यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग 1 and 2 cups of tea, ठीक है. 1-2 कप आप चाय बना रहे हैं, उसके अंदर आप पानी डाल रहे हैं या फिर दूध डाल रहे हैं या ग्लास के अंदर वाइन डाल रहे हैं, इसको पोर ही बोलते हैं. और पोर के साथ जो प्रेपोजिशन है वो इनटू लगेगा. ठीक है, देखिएगा आप ग्रामर को भी कितना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे अपन लोग. अच्छे तरीके से समझिए. ठीक है, चलिए तो दोस्तों, क्रैक, थंडर स्ट्रक एंड रेन पॉड. ठीक है, थंडर जो थे, थंडर स्ट्रक, थंडर का मतलब गर्जनाहट हुई, एंड रेन पॉड और बारिश शुरू हो गई. मैक्स स्टेयर्ड ब्लैंकली आउट द विंडो. मैक्स पर्सन का नाम है. स्टेयर का मतलब यूं देख रहा था, यूं. ब्लैंकली का मतलब बिल्कुल ब्लैंक, आंखों को यूं ब्लैंकली देख रहा था. आउट द विंडो, विंडो से बाहर. ट्राइंग टू कंटेन हिज इमोशंस, अपने इमोशंस को रोकने की कोशिश कर रहा था. दैट रेज्ड लाइक द वेदर, जो मौसम की तरह क्या कर रहे थे, रेस कर रहे थे. रेस करना दोस्तों क्या होता है बताओ? रेस करना बढ़ने के मीनिंग में आ जाएंगे. ठीक है, किसी चीज को मैं कहूं कि जो अनकंट्रोलेबल, जो आपका एंगर होता है, उसको फील करना. ठीक है, दैट रेज्ड लाइक, किसकी तरह रेज हो रहे थे उसके इमोशंस? लाइक द वेदर. और वो वेदर भी आपने पता होगा कैसा हो रहा था, वायलेंट हो रहा था. आपने देखा होगा कि गर्जनाहट हो रही थी, रेन पॉर हो रही थी. तो उसके भी जो उस इमोशन, वो अपने यूं स्टेट, देखो कई बार आप कोई प्लान बनाते हैं, बारिश उसको चौपट कर देती है, फिर आप यूं विंडो को ओपन करके यूं देखते रहते हैं कि यार ये कब रुकेगी. आपको गुस्सा भी आ रहा है. आपने क्या देखा कि ट्राइंग टू कंटेन हिज इमोशंस, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में लगा था. दैट रेज लाइक द वेदर, जो वेदर की तरह रेज हो रहे थे. ही वॉज बिगिनिंग टू लूज इट, वो इनको लूज कर रहा था, मतलब कि अब कंट्रोल लूज नहीं हो रहा था. ड्रॉपिंग द काइट फ्रॉम हिज हैंड. ड्रॉपिंग को मतलब अपना जो उसने, उसके हाथ में काइट था, पतंग था, उसको नीचे डालते हुए कि अब कुछ नहीं हो सकता. ठीक है. मैक्स ब्रोक आउट इनटू फुल सॉब्स. ब्रोक आउट का मतलब एक साथ रो पड़ना, टूट जाना. ठीक है, ब्रोक आउट. सॉब्स का मतलब ऐसे सुबकियां लेना, रोने वाली सी बात आ गई है. ठीक है, ब्रोक आउट इनटू फुल सॉब्स. ठीक है, सॉब ये भी एक आप देख सकते हो. सॉब का मतलब, मैं अब यार इसका शुद्ध हिंदी तो आपके समक्ष क्या रखूं, सॉब करना. तो सॉब से आप मीनिंग समझ सकते हैं. जैसे कोई रोने के बाद में यूं जोर जोर से करने लग जाता है ना, उसको सॉब ही बोलते हैं. सिस्की टाइप ही होता है यार, क्राई टाइप जो होता है उसी को अपन सॉब बोलते हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं. सॉब का मतलब आप वैसे ही लगा देना यार,
सिश्की, थोड़ा और इसका हिंदी देख लेना, सिश्की होना चाहिए, जिसका मतलब वीप करना, या फिर वीप से भी ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा क्राई करना। ये रहा बात, सोब करना, वीप करना, क्राई करना, ऐसे कुछ वर्ड्स आ गए। हिज मदर कंफर्टेड हिम, उसकी माता ने उसको कंफर्ट किया, कंफर्ट बोले तो उसको रिलैक्स करवाया कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। देयर देयर मैक्स, ठीक है, देयर देयर ऐसे करके कि यस यस मैक्स, विल जस्ट फाइंड समथिंग एल्स टू डू, चिंता मत कर बेटा, हम कुछ और कर लेंगे। वो कहीं बाहर जा रहा होगा, उसके हाथ में काइट थी, बारिश होना शुरू हो गई तो उसका पिकनिक चौपट हो गया, तो उसने क्या बोला कि विल जस्ट फाइंड समथिंग एल्स टू डू, कुछ और खोज लेंगे करने के लिए। शी बिगेन टू अनपैक द पिकनिक बास्केट, उसने पिकनिक बास्केट को अनपैक करना शुरू कर दिया। अनपैक, पैक को अनपैक बोले तो उसको खोलना शुरू कर दिया, पिकनिक की जो बास्केट उन्होंने बनाई थी। दैट वॉज ऑन द काउंटर, जो कहां पर रखी हुई थी, काउंटर पर रखी हुई थी। एंड ऑफर्ड हिम अ सैंडविच, और उसको एक सैंडविच ऑफर करी, ठीक है। मैक्स स्नैप्ड, ठीक है, स्नैप का मतलब एक झटके से यूं स्नैप करना, एक वायलेंटली, एक अचानक से जो आवाज आती है स्नैप्ड, यूं नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। मैक्स स्नैप्ड, आई डोंट वांट अ सैंडविच, मिच नहीं है भाई, इसको आप सैंडविच करना, मुझे सैंडविच नहीं चाहिए। ए फ्लैश फ्रॉम द स्काई लिट अप, अचानक से आसमान से बिजली चमकी। फ्लैश, फ्लैश तो जानते हैं आपने, फ्लैश ऑन किया होगा अपने सेलफोन आदि में भी। ए फ्लैश फ्रॉम द स्काई, आसमान से लिटअप, वो चमकी। द लिविंग रूम, लिविंग रूम तक वो दिखी यूं चमकती हुई, होता ही है कई बार। बूम, मम्मी ऐसे ऐसे बूम, मॉम साइड, हाँ अरे अरे यार ये क्या होगा, कई बार बिजली चमकती है, अपने रूम तक आ जाती है, लिविंग रूम तक। ये एक छोटा सा पैसेज आ गया। कितने छोटे छोटे पैसेजेस हैं और आप लोग इजीली इनको कर सकते हैं। दोस्तों जरा देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। फिर से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के समक्ष लाया हूं। वाई इज मैक्स अपसेट, मैक्स जो है वो अपसेट क्यों है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू नो दिस। और आपने कहा कि इसलिए, तो कैसे पता चला ये भी बताइएगा, मतलब इस टेक्स्ट को आपको रीड करने के बाद में पता चला है। वॉट वॉज मॉम प्लानिंग ऑन डूइंग टुडे, आज मॉम जो है वो क्या प्लान कर रही थी करने का, ये एक क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। ये दो क्वेश्चन मैं इस पैसेज से लाया हूं, बताओ मित्रों। मेक इट फास्ट। पहला क्वेश्चन, वाई इज मैक्स अपसेट, मैक्स जो है वो अपसेट क्यों है, जल्दी बताओ। मेक इट फास्ट, नीड योर आंसर, मुझे आपका आंसर चाहिए। वाई इज मैक्स अपसेट, मैक्स जो है वो अपसेट क्यों है, टेल मी, मेक इट फास्ट। क्यों है दोस्तों, तो अभी आप बता सकते हैं कि वो क्यों अपसेट है, तो सिंपली आप बोलेंगे कि इट इज रेनिंग, बारिश होना शुरू हो गई है, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, ओके। तो बारिश हो गई तो फिर वो क्या करेगा, एंड ही कैन नॉट गो आउटसाइड, एंड ही कैनॉट गो आउटसाइड, और वो बाहर नहीं जा सकता टू प्ले, खेलने के लिए या पिकनिक के लिए। ये रहा। कैसे पता चला कि वो अपसेट है, बताओ दोस्तों, कैसे पता चला, मेक इट फास्ट। ये रहा, ड्रॉपिंग द कैट काइट फ्रॉम हिज हैंड, अपने मतलब, ठीक है, ही ड्रॉप्स हिज कैट काइट, उसने अपने काइट को क्या करता है, ड्रॉप करता है, एंड स्टार्ट्स क्राइंग, और फिर चिल्लाना क्या कर देता है, रोना शुरू कर देता है। एंड द नेक्स्ट, उसके बाद देखिएगा, व्हाट वाज मॉम प्लानिंग ऑन डूइंग टुडे, और आज मतलब मॉम जो है वो क्या करने का प्लान कर रही थी, बताओ दोस्तों क्या प्लान कर रही थी। She was going to take Max on picnic. ये रहा दोस्त, She was going to take Max on picnic, on a picnic. वो मैक्स को कहां लेकर जा रही थी बताओ,
पिकनिक पर लेकर जा रही थी। बताओ कैसे पता चला? व्हाट इन द टेक्स्ट सपोर्ट्स योर डिस्क्रिप्शन, ये कौन सी चीज इस चीज को डिस्क्रिप्शन करती है? आपने देखा होगा, शी अनपैक्स द पिकनिक बास्केट। जो पिकनिक वाली जो बास्केट थी वो उसको क्या करती है बताओ? अनपैक करती है। इट मीन्स शी वॉज गोइंग टू टेक मैक्स ऑन अ पिकनिक। ये रहा, मदर उसको कंफर्टेड किया, आराम किया, और शी बिगेन टू अनपैक द पिकनिक बास्केट, और उसने फिर पिकनिक बास्केट को अनपैक करना शुरू कर दिया। तो मित्रों, इस प्रकार से आप लोगों के समक्ष मैंने आज का टॉपिक रखा कि ये इन्फ्रेंस होता क्या है। इन्फ्रेंस पार्ट 1 में हमने आज जानने की कोशिश की कि इन्फ्रेंस भी जस्ट लाइक अ पैसेज होता है। इन्फ्रेंस में हम अनुमान लगाते हैं, परिणाम लगाते हैं, ठीक है, अनुमान लगाते हैं, एक चीज का निष्कर्ष निकालते हैं, स्पेक्यूलेट करते हैं, गेस लगाते हैं पूरा रीड करने के बाद। ये एक बेहतरीन मेथड है हमारी रीजनिंग को टेस्ट करने का। रीजनिंग बोले तो मित्रों हमारी जो तर्क शक्ति है उसका पता लगाया जाता है कि कितनी कैसी हमारी रीजनिंग है, इस रीजनिंग का पता लगाया जाता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि पैसेज को थरली पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पैसेज को पढ़ना है, और पढ़कर आप लोगों को क्या करना है? इन्फर करना है। इन्फर का मतलब आपको बता दिया गया है, डिड्यूस करना है मित्रों। क्या करना? डिड्यूस करना। शानदार दो अच्छे वर्ड आए, डिड्यूस करना। एक और आ गया है मेरे भाई, स्पेक्यूलेट करना, और यहीं से एक और अच्छा वर्ड आ गया है, गेस आ गया है। स्पेक्यूलेट करना, गेस करना, डिड्यूस करना, इन्फर करना, या फिर सरमाइज करना। कौन सा वर्ड आ गया है? सरमाइज करना। या फिर एक और अच्छा वर्ड दिया था मैंने, कंजेक्चर। कौन सा वर्ड था? कंजेक्चर, ठीक है, कंजेक्चर। एक से बढ़कर एक वर्ड मैंने आप लोगों के समक्ष रखे थे। होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे मित्रों, ठीक है। बताओ जरा, कोई समस्या किसी भी प्रकार की? कंजेक्चर करना भाई, CONJECTURE, रियली सॉरी, इसको सही कर लीजिएगा, कंजक्चर नहीं है, कंजेक्चर है, CONJECTURE, ये रहा दोस्तों, कंजेक्चर। ओके, इन्फर करना, डिड्यूस करना, डिड्यूस के अलावा स्पेक्यूलेट करना, गेस करना, सरमाइज करना, कंजेक्चर करना, किसी भी चीज को अज्यूम कर लेना, प्रज्यूम करना, जैसे महत्वपूर्ण शब्द, इन सभी का मतलब होता है मित्रों अनुमान लगाना, या फिर क्या करना? निष्कर्ष करना, ठीक है। किसी चीज का अनुमान लगाना या फिर निष्कर्ष निकालना, ये इनका मीनिंग होता है। तो दोस्तों, कैसी रही आज की क्लास जरूर बताइएगा हमें। निरंतर वीडियोस को वॉच करते रहिएगा, क्योंकि जैसे ही आपका लिंक टूटता है स्टडी से, आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे चले जाते हैं। कभी क्लासेस आपको रेगुलर नहीं भी मिल पाए तो इन दैट केस आप लोग प्रीवियस जो क्लासेस के जो वीडियोस हैं हमारे, जो ऑलरेडी जिनको अपलोड कर दिया गया है, उन वीडियोस को गो थ्रू होइएगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वंस यू हैव जस्ट वॉच द वीडियो यू वांट वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो अगेन इन फ्यूचर, की उस फ्यूचर में आप उसको कभी भी नहीं देखेंगे, ऐसा तो मित्रों कुछ है नहीं। हमें रिपीटेडली इनको देखना है, निरंतर यदि अपन इनको वॉच करेंगे तो ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगा मित्रों, ठीक है। ये चीज आप लोगों के समक्ष मैंने रख दी है। इन्फ्रेंस क्या होता है इसके बारे में जाना, और इन्फ्रेंस के साथ साथ हमने इन्फ्रेंस को निकालने का टेक्निक आप लोगों के समक्ष रखा। आई जस्ट गेव यू 2 पैसेजेस, आपके समक्ष 2 पैसेज आज की एक्सरसाइज में लेकर आया। कल फिर से इन्फ्रेंस वर्कशीट नंबर 2 लेकर आऊंगा। जुड़े रहिएगा और इंतजार करिएगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक इसको अच्छे से वॉच कर लेना। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त मिस्टर मैक्स अब आप लोगों से विदा लेता हूं। कल फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और स्टडीज को निरंतर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।